जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का 7 बज रहा है और मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने आई हूँ, डिनर जो कि बनेगा। आज मैं सोच रही थी चना दाल के तड़का और पूड़ी बना लूँ। तो चना दाल का तड़का को मैं वैसे चना दाल को 1 घंटा पहले ही भिगोकर छोड़ दी थी। तो अभी मैं डाल रही हूँ, डायरेक्ट मैं कुकर में डाल के बनाऊँगी। वैसे कुकर से एक बार उबाल के निकालने के बाद तड़का लगाने से वैसा भी बनता है। कभी कभी वैसा भी बनाती हूँ, कभी कभी मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ। और मुझे डायरेक्ट वाला ना ज़्यादा पसंद है, तो सारा मसाला एक साथ डायरेक्ट ही डाल देते हैं और फिर इसको सीटी लगा देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ज़्यादा हेवी नहीं लगता है खाने में, ज़्यादा मसाला वाला नहीं लगता है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगता है। तो ऐसा वाला तड़का हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए ऐसा ही बनाई हूँ मैं। और तड़का एक साइड दे दिए हैं और बनाऊँगी आज थोड़ा सेवई भी बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना खाने का मन हो जाता है कुछ एक स्पेशल सा। तो वैसे सेवई जब मैं सोच रही थी कि सेवई बनाऊंगी आज, तो सेवई निकालने के लिए गई थी। पैकेट तो एकदम थोड़ा सा सेवई था पैकेट में, जो कि 1 कटोरा के आधा कटोरा भी नहीं बनता, आधा कटोरा बनता, आधा कटोरा ही होता सेवई। तो इतना में तो हम 2 पति पत्नी में एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं सोची साबूदाना था हमारे घर में, तो सोची इसमें साबूदाना भी मिक्स कर देती हूँ। जब सेवई को फ्राई किया ना घी के साथ, तो साबूदाना को भी डाल के उसमें ही फ्राई कर दिए थे और फिर उसको दूध में उबालने के बाद दूध में डाल दिए थे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बन गया था। और हस्बैंड तो बार बार बोल रहे थे कितना अच्छा बना है, दोनों मिलने के बाद भी मिक्स हो गया साबूदाना और सेवई, फिर भी इतना अच्छा बना। और उसमें थोड़ा सा इलायची डाल देने से ना तो खीर का टेस्ट ही बदल जाता है। और भी एक बात है कि बहुत सारी हमारी फ्रेंड जो है यूट्यूब के, वो सारी फ्रेंड ना मुझे बहुत तरह के कमेंट भी किए हैं। किसी ने कुछ पूछा है, किसी ने कुछ पूछा है, किसी को तो मैं जवाब दे भी दी हूँ, किसी को जवाब नहीं दे पाई हूँ। तो उनको जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाई हूँ क्योंकि उनके लिए आंसर ना हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि और ये सारा जवाब ना मैं देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के सारे सवालों का। किसी ने तो पूछा हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ या नहीं, बहुत कुछ सवाल है। और किसी ने पूछता है आप रात में कितने बजे सोते हो, जो कि सुबह 5 बजे जग जाते हो, 4 बजे जग जाते हो। बहुत सारे तरह का सवाल है। और आप कहाँ से हो, क्यों रहती हो त्रिपुरा में, बहुत कुछ है। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं एक वीडियो बना करके सोचती हूँ आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मैं डाल दूँ। और आप लोग भी कंफर्म हो जाए कि हमारे इतना सारा रीज़न क्या है, क्या चीज़ के लिए है। तो सब कुछ मैं सोचती हूँ एक वीडियो में डाल दूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाई हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग बिल्कुल भी बुरा ना मानना कि मैं जवाब नहीं दे पाई। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी, हमारा खीर तड़का हो चुका था, तो तड़का को मैं उतार दिए थे। और फिर हमारा एक साइड हो रहा था सेवई और एक साइड में डाल दी थी कढ़ाई पूड़ी बनाने के लिए। और ऑयल गर्म हो चुका था, तो उसके बाद मैं पूड़ी एक साइड बेल भी रही थी और इधर छान भी रही थी। साथ में साथ कर लो तो जल्दी जल्दी निपट जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड को ना पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वैसे इसीलिए मैं ना ज़्यादा पूड़ी बनाती नहीं हूँ। उनको पूड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तो ख़ास तौर पे जब मैदा का पूड़ी हो तो और भी नहीं पसंद करते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से खाने का पूड़ी, तो मैं खुद सोची बना लेती हूँ थोड़ा। फिर हस्बैंड को पूछ भी लिए थे कि आप खाओगे क्या, तो अगर नहीं खाओगे तो आपको रोटी बना दूँगी। बोल रहे थे खा लूँगा, 2-3 पीस खा लूँगा, इससे क्या है, खा लूँगा, किसी तरह से मैनेज हो जाएगा, बना लो। तो फिर रोटी क्या थोड़ी सी बनाने जाओगी बेकार में। तो इसके लिए मैं नहीं बनाई रोटी, और सिर्फ पूड़ी ही बना लिए। और पूड़ी भी हमारा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे आटा ज़्यादा ही मिक्स हो गया था हमारा, ज़्यादा पूड़ी बन गया था, बहुत सारा पूड़ी बच भी गया। तो फ्रिज में मैं रख दी थी, फिर सुबह में मॉर्निंग में इसको सेक करके थोड़ा खाए भी थे। और फिर आ गए थे हम लोग खाना खाने। आप लोगों को मैंने बताया ही है, देख सकते हैं हमारा सेवई का खीर बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी भी बना था। और हम लोग खाने के लिए आ गए। नीचे में ही हम लोग खाना खाते हैं अधिकतर। हम लोग ना टेबल में बहुत कम ही खाना खाते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाते हैं ना, तो बाबू भी रहती है, बच्चे रहते हैं ना, नीचे में बैठ करके ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगता है कि सारा सामान लेकर के एक साथ बैठ जाते हैं। बच्चे हो तो टेबल में खाओ ना, तो बच्चे तो उतना नहीं कर पाते हैं, तो नीचे उतरना चढ़ना, बार बार गिरने पड़ने का डर रहता है, तो इसके कारण नीचे बैठ जाते हैं सारा कुछ ले करके। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई थी। सारा हमारा जो भी काम, ये सारा काम अगर रात में निपटा लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में थोड़ा हल्का होता है महसूस, नहीं तो मॉर्निंग में और भी बोझ लगेगा, और भी हमें आधा 1 घंटा पहले जगना पड़ेगा अगर ये सारा काम अगर रख दूँ तो फिर आ गई थी वो सारा काम को निपटाने के लिए। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन जो भी था हमारा
बर्तन भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया था क्योंकि खाना पूड़ी उड़ी बना था, तो ये सब के लिए ना बर्तन बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो कि ये सारे काम अगर हम रात में निपटा दें, जैसे बर्तन होता है, जूठा बर्तन वैसे भी किचन में हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। जूठा बर्तन हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जूठा बर्तन किचन में नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। और अगर बाय चांस कभी तबीयत खराब हो जाए या मन नहीं करे धोने का तो तभी रख सकते हैं, लेकिन वो भी बेसिन में रखने के बाद ना बर्तन में, सारे बर्तन में पानी डाल दे ताकि सूखा बर्तन बिल्कुल भी ना रखें। और जूठा बर्तन तो बिल्कुल भी किचन में हमेशा डेली के लिए नहीं रखने का आदत बनाएं, और डेली हमेशा धो करके ही सोना चाहिए। मैं तो हमेशा साफ़ कर लेती हूँ सारे बर्तनों को, रात में ही साफ़ करके मॉर्निंग में रात में सोती हूँ, सॉरी। और मॉर्निंग में जगती हूँ तो मुझे हल्का भी महसूस होता है कि चलो मेरा एक काम किया हुआ है। और उसके बाद और किचन की साफ़ सफाई, किचन को काउंटर में ज़्यादा भीड़ भड़क्का बोझ बना करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और जो हमारा बर्तन वर्तन है ये सबको ना किचन काउंटर में नहीं रखना चाहिए, बोझ बना कर किचन काउंटर को खाली करके रखना चाहिए। इससे भी हमारे, अगर किचन काउंटर में बोझ बर्तन ज़्यादा रहता है ना, बोझ बना हुआ रहता है, किचन काउंटर में भीड़ भड़क्का बोझ रहता है ना, तो इससे हमारे ऊपर कर्ज बना रहता है, ऐसा माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग का मानना है, ये बात कहता है, तो बस हम लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर और थोड़ी एक एक भी बात है कि और थोड़ी थोड़ी अगर हम डेली साफ़ करते रहे ना तो हमारा घर कभी गंदा नहीं दिखेगा, हमेशा साफ़ सुथरा ही दिखता है। और अगर हमेशा छोड़ देगी, आज छोड़ देते हैं कल छोड़ देते हैं, ऐसे करते ना घर भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और कभी एक बार करने से ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता है, बहुत ज़्यादा बोझ भी बन जाता है उसके लिए। तो हमारा बर्तन भी हो गया था, किचन भी साफ़ हो चुका था, किचन काउंटर हमारा देख सकते हैं पूरा खाली हो गया था। और फिर आ गई थी मैं रूम में हमारा बाबू खेल करके पूरा घर को गंदा करके रखी थी, तो वो सारे को भी मैं सारा कुछ समेटने आ गई थी। ये सारा को भी ना मैं रात में ही समेट लेती हूँ ताकि सुबह में हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। और ये सारा कुछ समेटने के बाद ही मैं सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे कभी कभी होता है जबकि मन बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का, तो मैं छोड़ देती हूँ जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे हम लोग इस रूम में सोते नहीं हैं, तो इस रूम का बेड मैं रात में ही बना लेती हूँ ताकि सुबह में साफ़ सुथरा नज़र आए। अगर और एक बात, अगर बेड सही रहे ना तो घर पूरा साफ़ सुथरा नज़र आता है, नहीं तो बेड अगर बिगड़ा रहे ना, घर कितना भी साफ़ हो ना तो घर गंदा ही दिखता है। और इसी के साथ मैं भी यहीं पे वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोगों के पास अगर और भी कोई सवाल है तो सारे सवालों का जवाब मैं दूँगी। आप लोग मुझे पूछिएगा ज़रूर, मैं एक वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, और सारे सवालों का जवाब ज़रूर आप लोगों के साथ मैं दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।